हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वनिष्ठ ऑफ मैथमेटिक्स। तो पीएचयू का फाइनल रिजल्ट आ गया है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है, कल रात में ही आ गया था, बट सर्वर डाउन होने की वजह से ओपन नहीं हो रहा था सर्वर। बट सुबह से तो कंटिन्यूसली सही काम कर रहा है। तो आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया है। डायरेक्टली आप पेज पे ओपन हो जाएंगे, देन अपना रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो हो जाएगा काम, ठीक है ना। तो आई थिंक अब आपने रिजल्ट देख लिया है, आपके पास आपके नंबर्स आ गए हैं और सभी के जो नंबर्स है वो भी इंक्रीजमेंट हुई है और आपके पास अपनी रैंक हो गई है। देखिए फाइनली जो नंबर्स हैं वो मैंने देखा है, बहुत सारे रिजल्ट मैंने देखे, तो 15 मार्क्स अप टू इंक्रीज़ हुए हैं। जैसा कि आपने प्रीवियस बताया था कि मेरे इतने बन रहे हैं आंसर की से मैच करके, क्योंकि बीएचयू का जब पेपर होता है उसके बाद आंसर की रिलीज़ होती है। आंसर की में जो आपके जैसे क्वेश्चन हैं, यदि वो इनकरेक्ट क्वेश्चन बीएचयू की तरफ से आता है तो वो आपको सभी को नंबर्स दिए जाते हैं। बट जो जैसे कोई क्वेश्चन है उसका आंसर ए ऑप्शन बी सी डी है, ठीक है ना। कोई क्वेश्चन है इसका 4 ऑप्शन दिए गए हैं और उसका करेक्ट आंसर बी है, बट आंसर की में जो आंसर दिया रहता है वो सी है, ठीक है ना। तो आप इसको क्या करते हैं, फिर क्लेम करते हैं 100 रुपये फीस कट करके। तो कोई भी वन बच्चा भी इसको क्लेम कर देता है तो वो सभी को मिलता है। देखिए, तो इसका मार्क्स किस किस को मिला होगा उसे समझिए। तो इसका मार्क्स उसको मिला होगा जिसका ये बी ऑप्शन सही होगा, जो बी ऑप्शन को टिक करके आया है, क्योंकि आंसर की में सी है वो गलत है। बी ऑप्शन जो टिक करके आया है उसे मिलेगा, और आपने कोई सा भी ऑप्शन टिक किया उसे आपको नहीं मिलेगा। तो ये ऐसे क्वेश्चन 2 थे या 3 थे, ये कंफर्म नहीं है मुझे भी, तो सभी को मिले। आई थिंक जो ऐसे भी सही करके आया तो ऑलमोस्ट 15 तक तो आप इंक्रीज़ हुए ही हुए हैं, ठीक है ना। तो आई थिंक ये सब चीज़ें आपने अपना देख लिया होगा कितना इंक्रीज़ हुआ है, तो मैं फिर भी बता दिया 15 मार्क्स तक इंक्रीज़ हो गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, सभी को मिले भी हैं। ज़्यादातर मार्क्स सभी को मिले हैं एंड 5 to 6 मार्क्स ऐसे हैं जो कुछ को मिले हैं जो अटेम्प्ट करके आए हैं, कुछ को नहीं मिले हैं। चलिए, तो अब इस वीडियो में हम लोग क्या बात करेंगे, किसके ऊपर बात करने वाले हैं। देखिए, काउंसलिंग प्रोसीजर समझेंगे, कैसी होती है काउंसलिंग, एंड बाद में पेड सीट के बारे में समझेंगे, क्या पेड सीट होती है, इसमें कैसे एडमिशन लिया जा सकता है बीएचयू में। यदि आप कट ऑफ्स के अंदर नहीं आ रहे हैं, क्या फिर भी आपका एडमिशन हो सकता है? हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है। कैसे होता है उसको हम लास्ट में समझेंगे। एंड देन बात करेंगे, आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स हो रहे हैं, सर एमएससी मैथमेटिक्स में एडमिशन लूँ या फिर एमएससी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में, या फिर दोनों में मिल सकता है। तो ये भी डाउट्स हैं, ओके ना। और कितनी रैंक किसकी जाती है, क्या उसका हाई जाता है या इसका हाई जाता है, कौन सा सही है कौन सा बेटर है, ठीक है। ये आपके डाउट्स हैं, सारे डाउट्स क्लियर होंगे, डोंट वरी। तो बस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा एंड सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और अभी तक आपको ये नहीं पता कि कितना कट ऑफ जाने वाला है पेपर का, तो मैं ये वीडियो फुल्ली डिस्कस, पेपर कैसा था, मैं मॉडरेट था, हाई था, क्या लेवल था पेपर का, कैसा आया था, कितने क्वेश्चन रॉन्ग थे, सब चीज़ें मैं पहले ही एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जो आई बटन पे मैंने दे दिया है। जाओ जाके पहले उससे देखो, देन इसके बाद इस पे आइए, तो आपको ज़्यादा कुछ अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, तो पहले सबसे बात करते हैं काउंसलिंग प्रोसीजर की, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ़ सीट्स जो कितनी है वो देखेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको एक दोबारा रिव्यू दे रहा हूँ कि जनरल के लिए मैंने आपको बताया था जो कट ऑफ है, ईडब्ल्यूएस के लिए बताया था, ओबीसी के लिए बताया था एंड एसटी के लिए बताया था कि क्या जा सकती है। ये मैंने आई बटन पे लिंक दे दिया, फिर भी एक बार रिन्यू कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे 110 प्लस बताया था, यहाँ पे 105 प्लस बताया था, यहाँ पे 100 प्लस बताया था, और यहाँ पे 80 या 70, यहाँ पे कंफर्म नहीं है, 80 प्लस बताया था या कुछ बताया था, ठीक है। तो ये आपकी रैंक मैंने कट ऑफ बताई थी। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर जिसके मार्क्स जैसे 112 आए हैं, तो वो ये कह रहा है सर, बहुत सारे जो टीचर्स हैं वो ये कह रहे हैं आपका नहीं होगा। तो ऐसा बिल्कुल मत मानिएगा, क्योंकि मैंने जो बच्चों के रिजल्ट्स देखे हैं तो उसमें देखिए एक बच्चे के जो मार्क्स हैं वो 163 के अराउंड हैं और उसका जो रैंक आया है वो 8 आया है, ठीक है। ये चीज़ समझ रहे हैं, और ध्यान समझिएगा, 163 मार्क्स है, उसका रैंक 8 आया है, तो आप यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं कि रैंक फर्स्ट कितना आया होगा। और आपको मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि 180 क्रॉस नहीं करता है, तो मैं ऑलमोस्ट आप यहाँ से ही अंदाज़ लगा सकते हैं कि 180 के जो रैंक फर्स्ट होगा वो 180 के आसपास होगा, क्योंकि रात के बाद ही मैंने यूट्यूब ये वीडियो बनाया है। तो अभी तक मेरे पास जो अपडेट है वो यहाँ तक है, रैंक 8 किसका आया है, उसके मार्क्स कितने हैं। मुझे अभी तक ये अपडेट नहीं है कि 1 2 3 4 5 अप टू 7 तक कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो हो सकता है वीडियो के बाद यदि मुझे नॉलेज होगी तो मैं ज़रूर आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ओके। तो आई थिंक पता तो लग ही जाएगा, आपको भी लग गया होगा अभी तक जब वीडियो देख रहे हो सकता है आपको पता चल गया हो। तो आप नीचे कमेंट बता सकते हैं, क्योंकि अदर बच्चे जिससे उन्हें आसानी हो समझने के लिए, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं ना, तो 180 के अराउंड ही कट ऑफ बन होगा। तो आप ये समझिए, तो 180 के अराउंड जा रहा है, तो आप ध्यान समझिए कि यही रहेगा प्रोसीजर, याद रखना। ये मैंने पहले ही बताया था, यदि ये ऐसा रहता है तो यहाँ रहता है, ठीक है। वो पेपर मॉडरेट था, प्रोसीजर यही रहेगा। तो डोंट वरी, आप यदि इसके अंदर आ रहे हैं कट ऑफ्स के, तो आपको
जो कॉल लेटर है वो आएगा। आप बिल्कुल भी इधर उधर की बातें मत सुनिए, मैं जो कह रहा हूँ उसको बिलीव करिए। लास्ट राउंड में आपको सब कुछ, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अभी हम पेड सीट के बारे में बताया, यदि आप इसके अंदर नहीं आ रहे, जैसे आपके मार्क मैंने क्या 110 से प्लस है तो बुलाया जाएगा। यदि आप जनरल कैटेगरी के हैं और आपके मार्क्स हैं 105 और आपने EWS नहीं लगाया है, वैसे EWS के लिए ये सब हो जाता है। और एक कुछ क्वेरीज मेरे पास ऐसी आ रही है, देखियो आप लोग ऐसा मत समझिए जैसे EWS में आपकी रैंक जो आई है वो 40 आई है तो आप इसको ही ऑल इंडिया रैंक समझ रहे हैं। भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, भैया इसको मत समझिए, ये 40 रैंक जरूर है। आपको लग रहा है हाँ बहुत कम बनी है, इससे कोई मतलब नहीं है। जो आपको देखिए अभी नंबर ऑफ सीट्स के बाद मैं इसको डिस्कस करूंगा कि जिनके इतने ऐसा बन रहा है जैसे 40 बन रही है, 60 बन रही है, तो उन्हें ये लग रहा है कि यहाँ आपको मिल जाएगा। यहाँ पे रैंक बनने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ओनली 10% कोटा EWS का होता है। तो बेसिकली ज़्यादा ज़्यादा 5 to 10 सीट्स होंगी तो आपका रैंक तो 40 है भाई, तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो अंडर यदि 10 है या फिर 12 रैंक है तो आप विश्वास मानिए आपको लास्ट सीट मिल सकती है, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे भी कंपटीशन बहुत है। कुछ बच्चे ऐसा कर रहे हैं कि रैंक ऑल इंडिया रैंक की जगह OBC रैंक बता दे रहे हैं, तो ये बहुत ध्यान से समझिए, मैं जो कह रहा हूँ उसे समझिए, ठीक है ना। तो अभी रैंक के ऊपर भी बात करेंगे, चलिए। तो काउंसलिंग प्रोसेस समझते हैं कि किस किस को बुलाया जाएगा। देखिए जनरल में आपके 110 मार्क्स के ऊपर बात कर रहा हूँ, जनरल में आपके 110 मार्क्स हैं, आपको बुलाया जाएगा, 100% मार्क है। बट मैं ये कहूँगा इसे भी थोड़ा सा डिक्रीज़ करिए, मैंने जो ये पहले बताया था इसे और थोड़ा डिक्रीज़ कर लीजिए। मैं ये कहूँगा यहाँ पे आपको 105 तक बुला सकता है, ठीक है, ओके। और मैं ये कहूँगा आपके 105 जनरल वालों के है ना, बुला लेगा, ओके। यहाँ पे आप 100 कर लीजिए और ये भी 100 आने दीजिए। OBC वालों का नहीं कम करूँगा और ना ही मैं SC ST वालों को कम करूँगा, ठीक है। अब ये मत कहना दुश्मनी है कि नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है, बट ये मुझे लग रहा है कि हाँ इनको बुलाया जाएगा, क्योंकि जो टॉपर है वो लिटिल बिट कम ही जाएगा, इससे 180 नहीं पहुँच रहा है। यदि पहुँच गया होगा तो यहाँ पे 110 ही रहेगा, ओके। तो मैं एक अनुमान दे रहा हूँ आपको। अभी मैं पेड सीट की बात करूँगा तो उसमें कुछ बताऊँगा आपको, ओके। क्योंकि देखिए चीज़ें क्या हैं, यहाँ कम क्यों हो रही है, क्योंकि जो नंबर ऑफ सीट्स हैं आपको पता है 150 हैं, और हमेशा कोई भी कॉलेज हो जनरल का जो कोटा रहता है वो 50% से ज़्यादा सीटें जनरल को दी जाती हैं और जनरल की होती हैं। उसमें आप OBC, अब तो ये हो गया है ना, OBC उसमें नहीं जा सकता और जनरल इसमें नहीं आ सकता, तो ये चीज़ जानते हैं ना आप। तो इन लोगों के लिए सीटें ज़्यादा हैं और कॉम्पिटिशन बहुत है, तो इस वजह से इनका रैंक घट सकता है। यदि आप जनरल कैसे फाइट कर रहे हैं तो आपके लिए हो सकता है 5 मार्क्स का मार्जिन आ जाए, ठीक है ना। तो आपके यदि जनरल कैटेगरी में 100 मार्क्स हैं तो आप विश्वास मानिए कि आपका चांसेस बहुत ज़्यादा है, मतलब 105 है तो आपको बुला ही लिया जाएगा, ओके। अब बुला तो और भी कम जाएगा क्योंकि पेड सीट का भी ऑप्शन रहता है ना, तो पेड सीट को भी अभी समझेंगे, देखिए। तो 105 से ज़्यादा है, आपको बिना पेड सीट के एडमिशन मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। यदि 100 प्लस है EWS, ठीक है, इन EWS अभी रैंक भी बता रहा हूँ, डोंट वरी। यदि नंबर समझ में नहीं आ रहा है तो रैंक की बात करेंगे। तो EWS के चांसेस हैं, यदि 100 प्लस मार्क्स हैं आपको EWS से सीट मिल जाएगी, डोंट वरी। OBC में 100 प्लस ही रहेगा, मैं इसको नहीं करूँगा क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत है, बट सीटें कम हो जाती हैं क्योंकि जो नंबर ऑफ बच्चे हैं OBC और जनरल के लगभग सेम ही रहते हैं, बट जो सीटें हैं OBC की कम होती हैं, तो इसमें मार्क्स हो सकता है इंक्रीज़ भी हो जाए, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना। SC ST तक अपना वही रहता है, हर साल का ही है ये। तो चलिए अब बात करते हैं मार्क्स की, तो कर ही ली। अब बात करते हैं रैंक क्या उठ सकती है फॉर जनरल, फॉर OBC, फॉर क्या क्या हो सकता है, तो उसकी बात करते हैं। देखिए तो आपका क्या हो रहा है, जनरल के लिए बात की जाए पहले EWS को समझते हैं। EWS वाले बहुत तंग करे हुए हैं, मुझे बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि सर मेरे 40 रैंक है, क्या हो जाएगा भाई। मुझे हंसी आ जाती है कभी कभी, और मैंने पहले भी कहा है ये ऊँट के मुंह में जीरा जैसा है भाई, क्यों इसके लालच में आ जाते हो आप लोग। हो सकता है, मैं समझता हूँ आपने टेस्ट पास किया है, आपको एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है, तो बट मैं, आप बुरा मत मानिएगा, हंस रहा हूँ ऐसा नहीं है, बिल्कुल मैं आपके सपोर्ट में हूँ। आप लोग ने इतना बढ़िया प्रदर्शन किया है, मतलब बहुत सारे मेरे जितने भी ग्रुप में आप लोग नए जोड़े हैं तो बता दो, हम लोग फ्री क्रैश कोर्स प्रोवाइड कराया है इस साल, एंड आप लोगों में बहुत सारे लोग सिलेक्ट हुए हैं। मैंने जिन के रिजल्ट देखा है, मतलब 5% छोड़ दूँ तो ज़्यादातर लोग सिलेक्ट ही हो गए हैं, तो इसके लिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यार। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि यार फर्स्ट ईयर था एंड मैंने फर्स्ट साल स्टार्ट इसी साल किया है यूट्यूब चैनल फॉर हायर मैथमेटिक्स,
और इतना बढ़िया रेस्पॉन्स आप लोगों की तरफ से मिला है, तो मैं सभी को बहुत बहुत थैंक यू कहूँगा। आप लोगों ने इतना बढ़िया पढ़ाई किया मेरे साथ मिलके, बहुत मज़ा आया आप लोगों के साथ जुड़ के, ठीक है ना। ऐसे अभी बने रहेंगे, अभी तो खैर चलेगा, बट अब पढ़ाई पता नहीं आपका सिलेक्शन होने के बाद आप जोड़ेंगे या नहीं जोड़ेंगे, ये आप पे डिपेंड करता है, बट बहुत मज़ा आया यार, ठीक है ना। चलिए, तो जनरल का जो कट ऑफ जा सकता है एंड रैंक वाइज क्या जाएगा वो देखते हैं। देखिए रैंक जो मैं अनुमान लेके चलता हूँ, देखिए आपके पास पहले सीट्स पता होना चाहिए। तो MSc मैथमेटिक्स की बात की जाए तो यहाँ पे 150 अराउंड सीट्स हैं, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। एंड मैथ्स एंड कंप्यूटिंग वाली सीट्स को देखा जाए तो 40 सीट्स हैं, 40 सीट्स हैं, प्लस हटा लीजिए, ठीक है, 40 सीट्स हैं। तो बेसिकली 150 स्टूडेंट्स यहाँ से आएंगे, 140 यहाँ से आएंगे, तो 190 रैंक तो जाना ही जाना है। इसका मतलब यदि आपकी रैंक 190 है के अंदर है तो आप 100% सेलेक्ट हो, डोंट वरी। ऑल इंडिया रैंक की बात कर रहा हूँ, ऑल इंडिया रैंक AIR 190 है के अंदर है तो आप 100% सेलेक्ट हो। समझ में आ गया बात, ठीक है ना। तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब उनकी बात करता हूँ जो 100 प्लस आ रहे हैं, अब वो क्या सोचते हैं, क्या उनका होगा या नहीं होगा। तो पहली बात समझिए, यदि आप ऑल इंडिया रैंक की बात की जाए, ऑल इंडिया रैंक मैं समझता हूँ इसका 3 टाइम्स कर दीजिए, ठीक है, आप समझिए ध्यान से, इसका 3 टाइम्स कर दीजिए, 92 जा 38, 93 जा 57, तो आपका ऑल इंडिया रैंक क्या जा रहा है, 2 टाइम्स प्लस 3 टाइम्स 500, ये हो गया। ध्यान समझिएगा चीज़ों को, ये कैसे काम करता है वर्क। हो सकता है आपको रैंक का नहीं समझ में आता हो, बट मैं अपने अकॉर्डिंग रखूँगा। यदि आपका जनरल रैंक ये मेरा है, इसे आई थिंक आपको नहीं समझ में आएगा, आप ये मत समझ लेना यहाँ तक जाने का सबका हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ हटा दूँगा मैं, तो आपको हो सकता है कन्फ्यूज़न हो जाओ। जैसे 3 टाइम्स देखा गया है आज तक कि ये देखिए, हाँ ये हो सकता है यदि आप 570 रैंक तक हैं तो आपको मतलब टोटल यहाँ तक वो ले ही लेते हैं, मतलब पेड सीट इंक्लूडेड, मतलब यहाँ तक आपकी रैंक बन रही है तो आपको पेड सीट हाँ मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। बट बेसिकली बिना पेड सीट के आप कितनी रैंक तक जा सकते हैं यहाँ से वो देखता हूँ मैं, ठीक है। तो रैंक 1 से तो लेंगा, तो यहाँ से कितना हाईएस्ट जा सकता है वो देखते हैं। देखिए मेरा मानना है कि यहाँ से मोस्ट ऑफ द केसेस है कि 325 या 350 तक ही रहेगा ऑल इंडिया रैंक। यदि ऑल इंडिया रैंक आपका 350 है, ठीक समझ में आ रहा है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ से आपके चांसेस जो हैं वो ज़्यादा है, बात समझ में आ रही है। जो ऑल इंडिया रैंक होता है वही आपका जनरल रैंक हो जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आ रही है आप समझ में आपको। अब EWS की बात करते हैं। देखिए EWS की 10% कोटा है, 10% कोटा है ना, और मोस्ट ऑफ द दोनों को मिला दूँ, मान लो 200 है, 200 में 10% करेंगे तो आपके पास बेसिकली 20 सीटें हैं, 20 सीटें हैं ना। तो क्या हो रहा है कि जब आप कंप्यूटिंग वाला अपना, यदि आपने कंप्यूटिंग का भरा है तो ये आपको कंप्यूटिंग में एडमिशन मिलेगा। देखिए दोनों में एडमिशन आप नहीं ले सकते, यदि आपने दोनों फिल किए हैं तो आपके पास चॉइसेस हैं, आप दोनों में एडमिशन ले सकते हैं। यदि आपने एक एक फिल किया है तो आपके पास चॉइसेस नहीं बनती है कि आपको दोनों ले जाएं। मतलब जैसे आपने MSc मैथमेटिक्स फिल किया है तो आप MSc मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में एडमिशन नहीं ले सकते, यदि आपने दोनों फिल किया है तो ही ले सकते हैं, ठीक है। ऐसा ही सिमिलरली नीचे के लिए है। बट क्या हुआ है, मैंने पहले भी प्रीवियस वीडियो में कहा था कि आप इसमें एडमिशन लीजिएगा, ये अच्छा है, इसका कट ऑफ हाई जाता है, टॉपर से ही लेते हैं। आप लोग ने कुछ शेयर किया मुझसे कि सर इसका रैंक तो बहुत हाई जा रहा है, ऐसा नहीं है। देखिए क्या होता है, यदि मान लो आपकी 10 रैंक है, आप टॉपर्स में आ गए, टॉप 10 में हो, तो क्या हुआ, आपने यदि इसको फिल नहीं किया तो आपको ये नहीं दिया जाएगा। तो इसका मतलब यही है, क्योंकि जो टॉपर्स हुए उन्होंने, आई थिंक ये लास्ट 2 ईयर से ही इंक्लूड हुआ है, पहले नहीं था, तो हो सकता है जिसको नहीं पता हो तो उन्होंने नहीं फिल किया होगा, तो इस वजह से इसकी रैंक हाई चली गई। बट अब ज़्यादातर लोगों को पता है तो इसकी रैंक टॉपर्स ही लेंगे, क्योंकि इसका कोर्स देखें। यदि आप PhD के लिए जाना चाहते हो तो आप बेसिकली ये ले सकते हो। यदि आप चाहते हो, आपके घर पे कुछ कंडीशन क्रिशुअल है, तो आप ऐसा सोचिए कि आपको जॉब चाहिए, MSc के बाद 100% आप जॉब चाहते होगे, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो आप इसको फॉलो कीजिएगा। यदि आप जॉब के लिए जाना चाहते हो तो आप इसे ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि इसके बाद PhD नहीं कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, जॉब के चांसेस में ज़्यादा बन जाते हैं। एंड इसकी बात की जाए तो आप जानते हैं, तो फिर अपना वही है, तो इसके बाद PhD के लिए आप दे सकते हो, ठीक है। तो दोनों PhD के लिए हैं, पर जॉब यदि आप जल्दी चाहते हो तो इसको प्रेफर कर सकते हो सकता है आपको ये ना मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आपको करना ही करना है। तो आपके पास चॉइसेस हैं, तो इसको प्रेफर कर लेना, अच्छा कोर्स है, ठीक है। फिर आपके चॉइस पे डिपेंड करता है, कोई ऐसा ज़बरदस्ती नहीं है। देखिए तो EWS के लिए मैं जो रैंक बताऊंगा वो आपका 25 तक रहेगा, यदि आपका रैंक है 25 के अंदर है, ठीक है ना। इसका 350 के अंदर बताऊंगा। OBC की बात की जाए तो भाई OBC की जो रैंक है मैं ऐसे मत बताऊंगा, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी जो लोग हैं वो सीट छोड़ देते हैं।
लास्ट राउंड का आप वेट जरूर करिए। ओबीसी एसटी के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, ये बिग क्वेश्चन मार्क है, इसमें आप समझ में नहीं आता है कि कितना गैप हो गया। देखिए वैसे हो सकता है बहुत सारे लोगों ने आपको बता भी दिया हो, बट मैं अभी बताऊंगा तो हो सकता है आपका दिमाग ख़राब हो जाए, आप यहीं कट कर दो वीडियो को, इसलिए नहीं बताऊंगा। मैं यही कहूँगा आपसे, आप लास्ट तक बने रहें, मतलब देखें और समझे बात को, क्योंकि लास्ट में बहुत सारे लोग क्विट कर देते हैं। तो आपके पास पेड सीट का ऑप्शन रहेगा। देखिए पहले तो आपको कॉल लेटर आएगा, कॉल लेटर आप डाउनलोड कर लो, तो आपको जाना है ही। हो सकता है आपको नहीं मिल रहा है तो आप पेड सीट पे लगे रहना, क्योंकि लास्ट तक बहुत सारे लोग लेते नहीं हैं। टॉपर्स जो होते हैं हो सकता है उनका ड्यू में हो जाएगा तो वो ड्यू लेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का प्योर पार्ट फेवरेट होता है। और आप जानते हैं बीएससी मतलब बीएचयू का क्या चीज़ सिंपल है, ठीक है ना। तो ऑल इंडिया रैंक करिए आपकी, जैसे मैं कोशिश करूँ, जनरल में 350 बताया, तो बेसिकली बहुत सारे लोग इसमें नहीं लेंगे एडमिशन, ठीक है। तो बताया ज़रूर है, बट रैंक का यही सिस्टम ख़राब है कि रैंक बहुत जल्दी गिर जाती है, बहुत जल्दी उठ जाती है। तो इसीलिए रैंक में आप मत फंसिए तो बेटर है, ठीक है ना। यहाँ की यदि बेसिकली बात की जाए तो अंडर आपका 50 है, अंडर 50 है तो चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अंडर 50 है, यहाँ पे आपका क्या है, देखिए जनरल का आप कह रहे हैं कि इतना क्यों जा रहा है, ये ऑल इंडिया रैंक है, नॉट फॉर जनरल। जनरल जो हो जाए तो वो ऑल इंडिया रैंक में ही बन जाता है, ये सब अलग होते हैं, ठीक है ना। तो याद रखना इस चीज़ को, आप ये सब इंक्लूडेड इसी में हो, आप समझ रहे हो ना। हाँ, तो यदि आपका यहाँ पे अंडर 50 है तो ओबीसी में चांसेस ज़्यादा हैं। एंड एसटी की बात की जाए तो यहाँ पे आपके पास 20 to 25 सीट्स हैं, हो सकता है 30 हो, तो ये कंफर्म नहीं है मुझे भी, बट आप देख लेना। तो 30 सीट्स हैं तो भाई रैंक आप 10 इंक्रीज़ कर लीजिए, अंदर नहीं है, मतलब जितनी सीट्स हैं उसके आप 10 इंक्रीज़ कर लीजिए। ज़्यादातर केस SC ST छोड़ते नहीं हैं तो वो ले ही लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई आपको, रैंक क्या है, बट मार्क्स बहुत ज़रूरी है। यदि आप मार्क्स के अंदर आ रहे हो, मार्क्स डेफिनेट है, वो यहीं जा जाएगा और कहीं नहीं। और बेसिकली रैंक पे मत फोकस करिए, क्योंकि देखिए रैंक वहाँ ज़्यादा मैटर कर जाती है जब आप कॉलेज छोड़ना नहीं चाहते। बट बहुत सारे बच्चे जो मेरे ही ग्रुप में हैं वो ये कह रहे हैं कि हम DU लेंगे यदि हो जाएगा, SU ले लेंगे यदि हो जाएगा, क्योंकि वो प्योर के फेवरेट टॉपिक है उनका जो फेवरेट टॉपिक है वो प्योर है। तो आप ऐसा मत समझिए यदि आपके पास कॉल लेटर नहीं आया है तो क्या हो जाता है, आपका हो नहीं रहा है। तो लास्ट तक जो मेन चीज़ है वो बता रहा हूँ आपको, ये चीज़ आपने समझ ली। अब जो मेन चीज़ है, देखो क्या होता है, कॉल लेटर ये देखा गया है। देखिए पहले तो 8 अक्टूबर से काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, डेट्स आ गई हैं। एंड देखिए कॉल लेटर शुरुआत में जिसके पास आ रहा है तो ऐसा मत समझिए आपके पास नहीं आया तो आएगा नहीं। आप डेली चेक करिए वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट चेक करिए, अपना ईमेल चेक करिए, कोई मैसेज तो नहीं आया, या फिर मैसेज जो नंबर आपने सिर्फ डायरेक्ट डाला है तो ज़रूर चेक करते रहिए। हो सकता है आपको टाइमिंग दे दे, वो इतने टाइम पे आपको आना है, ओके। तो याद रखिए, क्योंकि जो लोग छोड़ देते हैं ना तो उन सीट्स को तो भरना ही है। तो आप यदि अगले नंबर पे हुए तो आपको बुलाया जाएगा। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा देखने, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, बंद कर देते देखना कि हमारा तो हुआ ही नहीं है। तो ये चीज़ बिल्कुल मत छोड़ो, क्योंकि जब तक काउंसलिंग चल रही है रोज़ देखो, रिस्क नहीं लेना है। यदि आपको चाहिए एडमिशन तो ज़रूर देखिए, क्योंकि DU का भी आने वाला है, बहुत सारे छोड़ देंगे। अभी जो कह रहे हैं कि मैं लूँगा, वो यदि DU में हो गया तो वो उधर ही चले जाएंगे शिफ्ट। और बहुत सारे लोग कह चुके हैं मैं BHU छोड़ दूंगा। यदि वो DU में उनका कॉलेप्स हो गया है तो वो BHU उनका फिक्स है। यदि DU में अच्छा हो गया तो वो DU की तरफ जाएंगे, क्योंकि प्योर के लिए बढ़िया यूनिवर्सिटी है। और SU में हो गया तो वो SU मूव कर जाएंगे, क्योंकि प्योर के लिए SU DU से बेटर है, तो वो DU में भी नहीं लेंगे। तो ये चीज़ समझ रहे हैं, तो आपके पास चांसेस बढ़े इन जनरल कैटेगरी या फिर ऑल इंडिया रैंक जो भी आपका बन रहा है। बात आ रही है समझ में, ठीक है। तो ये चीज़ें रैंक में थोड़ा सा गड़बड़ा जाती हैं जब भी रैंक की बात की जाती है, बट मार्क्स में हमेशा फिक्स बैठ जाती हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ इसीलिए थोड़ा सा आपको हो सकता है समझ में भी नहीं आया हो, तो आप मार्क्स पे प्रेफरिंग करिएगा। इसीलिए मैं ऑल इंडिया रैंक का ज़्यादा डिस्कस भी नहीं किया। तो ये चीज़ आपको नंबर ऑफ सीट समझ में आ गई, EWS वाला चीज़ समझ में आ गया, ओके। EWS समझ में आया कि जो रैंक आपकी 40 बन रही है तो इसका मतलब ये नहीं आप सिलेक्ट हो रहे हो, मतलब अंडर 20 है तो ही आप अपना मानिए कि हो सकता है, अदरवाइज नहीं, क्योंकि 10% कोटा है ओनली, ओके, इन बोथ कैटेगरी MSc मैथमेटिक्स एंड MSc मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, ओके। तो अब बात करते हैं पेड सीट। देखिए पेड सीट क्या होता है, थोड़े 1 मिनट दीजिएगा। चलिए देखिए पेड सीट क्या होता है, ध्यान समझिएगा। मैंने अभी आपको क्या बताया कि जनरल का जो मार्क्स है वो 105+ जाने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। आपके 100, मान लीजिए आपके 105 आए, आप सेलेक्ट हो गए। आपके यदि 103 आए फिर क्या करोगे आप, आपको कॉल लेटर आ जाएगा, यह बात कंफर्म है, ठीक है। वो बुला लेते हैं क्योंकि उन्हें फिलिंग करनी है, आपको कॉल लेटर आएगा। बट जब आप वहाँ जाओगे आपको हर एक मतलब एक वो बना होगा, तो आपके कंप्यूटर्स पे जाओगे ना, तो वो जब आपका फिलिंग होगा फॉर्म, एडमिशन लेने का एक फॉर्म फिलिंग होता है, वहीं पे मतलब जो कुछ भी चीज़ें आपको दी जाएंगी, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सब कुछ होगा, तो वहीं से आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप पेड सीट
लेना चाहोगे। पेड सीट का मतलब क्या होता है बेसिकली ये समझो। देखिए, जो बच्चे को कॉल लेटर आता है, बुलाया जाता है, उन्हें सीट्स ख़त्म हो जाती हैं, उसके बाद एक ऑफ़र दिया जाता है पेड सीट का। देखिए, पेड सीट के लिए आपको एक अलग अलग चार्जेस हैं, कोई एक ये नहीं है कि मतलब एक फिक्स हो, ऐसा नहीं है। यहाँ से किससे चार्ज 5000 हो सकता है, 10,000 हो सकता है, 15,000 अप टू 25। 5 मिनिमम है और 25 मोस्ट है, ठीक है ना। तो इतना चार्ज आपसे एक्स्ट्रा लग सकता है पेड सीट लेने के लिए, इन जो कि आपको साधारण जैसे कोई बच्चे को सीट मिल गई है उसकी फ़ीस से इतना आपको चार्ज ज़्यादा दे सकता है, जितना आपका अकॉर्डिंग होगा उतना ही लगेगा। ऐसा नहीं है कि लूट मची हो, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। तो आपको 5000 से अप टू 25,000, मतलब जो पीजी के ज़्यादा कोर्सेज है उसमें 15 to 25 ज़्यादा है, 5 to 10 यूजी कोर्सेज में है, ओके। तो यदि आपके मार्क्स 105 है और आपको एडमिशन मिल गया है, यदि आपके पास 103 है तो आपको कॉल लेटर तो आया है, बुलाया उन्होंने, बट वो ये चाहते हैं आपका फॉर्म सब फिल होगा, बट आपसे ये पूछा जाएगा कि आप पेड सीट लेना चाहोगे यदि आपको एडमिशन नहीं मिला तो। क्योंकि ज़रूरी थोड़ी ना है कि आपको कॉल लेटर आ गया कि सभी की सीट्स फिल हो गई, क्योंकि क्या है पेड सीट पे क्या होता है 15% ऑफ टोटल सीट्स वो एक्स्ट्रा रखते हैं, तो 15% एटलीस्ट कर सकते हैं यदि आप पेड सीट के लिए हाँ करोगे। तो यदि आपका जैसे एडमिशन नहीं होता है इन सभी सीट्स में, इन ऑल इंडिया रैंक जैसे आप सीट और एडमिशन हो रहा है और आपका नहीं होता है, तो आपको पेड सीट पे 100% हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि कॉल लेटर जिनको भी आता है उनका हो जाता है। कैसे? क्योंकि वो क्या कर देते हैं, पेड सीट दे देते हैं उन्हें। बट जब ये आपको, यदि आपने मना कर दिया भरते टाइम, वो पूछेगा कि आपको पेड सीट में इंटरेस्ट है या फिर आप करना चाहते हो, यदि आपने वहाँ मना कर दिया तो आपको यहीं क्रॉस हो जाएगा, आप पेड सीट पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यदि आपकी रैंक अच्छी है, ठीक है, कुछ भी हो, अच्छी हो चाहे बुरी, आप हाँ कर देना, कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि आपको मिल ही रहा है तो फिर थोड़ी पेड सीट दोगे, यदि आपको नहीं मिल रहा होगा तभी तो वो काम का है, तो मना मत करना, हाँ ही करना, ओके। तो ये चीज़ समझ में आ गई। तो पेड सीट बेसिकली है क्या, ऐसा नहीं है कि आपके 50 नंबर हैं और आप पेड सीट गा रहे हो, तो ये सब चीज़ें नहीं होना। ओनली 3 to 4 नंबर कम होते हैं ना, उन्हीं को मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपके 105 मार्क्स पे कट ऑफ जा रही है एंड आपके 65 मार्क्स हैं या फिर 90 मार्क्स हैं, आप ये सोच रहे हो कि आपको पेड सीट मिल रही है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। और पहली बात तो कॉल लेटर आएगा ही नहीं, तो आपको जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। जिनको कॉल लेटर आता है लास्ट तक चेक करते रहिए, उनको पेड सीट का ऑप्शन हमेशा रहेगा। बात समझ में आ गई? ठीक। तो आपको पेड सीट समझ में आ गई, नंबर ऑफ सीट समझ में आ गई, ईडब्ल्यूएस की रैंक समझ में आ गई, काउंसलिंग का प्रोसीजर समझ में आया। आपको कॉल लेटर आएगा, डाउनलोड करिए, आपको वहाँ पे सब कुछ दिखा होगा, कितने टाइम पे आपको जाना है, कितने से कितने रैंक को जाना है, तो आप जाइए वहाँ पे। और ऑफलाइन होती है, ये आप सभी को पता है, और पहले जितना भी नोटिफिकेशन आएगा सब आपको बताया जाएगा, ओके। तो 8 अक्टूबर से काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है। जब तक अपना वेबसाइट डेली चेक करते रहिए, क्या नई नोटिफिकेशन और आ रही हैं, क्या क्या आपको ले जाना है, सब कुछ वो वेबसाइट पे प्रोवाइड करा देंगे। तो देखते रहिए, बिल्कुल भी मिस मत करिए। और अभी तक हमने रिजल्ट नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, ठीक है ना। और कुछ चीज़ें रह गई हैं, पेड सीट आई थिंक आपको समझ में आ गई है, ओके। एंड और भी चीज़ जैसे काउंसलिंग का है, देखिए रैंक मत फंसिए, यदि आपको नंबर्स के अंदर आ रहे हो तो बुला लिया जाएगा, डोंट वरी, ठीक है ना। रैंक क्या होता है, रैंक गिर बढ़ जाती है, तो रैंक कभी भी फिक्स नहीं रहती। हो सकता है आप 2019 का देखोगे, रैंक कहाँ तक चली गई थी, बहुत नीचे। यदि आप उसका कंपेयर करोगे तो आप हो ही कोई नहीं, तो उसकी बात मत देखो। रैंक क्या है, रैंक मायने नहीं रखती कि कितना नीचे जा रहा है, रैंक का ऊपर, ठीक है, वो घट बढ़ जाती है। क्योंकि ये वो किस पे डिपेंड करती है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने छोड़ रहे हैं। लास्ट ईयर हो सकता नहीं छोड़े हो लोगों ने, इस साल छोड़ रहे हैं बहुत सारे, हो सकता है लास्ट ईयर ज़्यादा ने छोड़ दिया, इस साल नहीं छोड़ रहे हो, तो रैंक नहीं घट बढ़ जाएगी, तो उस पर डिपेंड पड़ जाएगा। बट नंबर ऑफ मार्क्स पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, ओके। और हॉस्टल की बात की जाए, हाँ, एक टॉपिक जो हॉस्टल है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हॉस्टल किसे मिलेगा, किसे नहीं मिलेगा, और इस पर जो पेड सीट जो लेता है उसे हॉस्टल नहीं दिया जाता है। सीधा सिंपल सा रूल है, जो कि आपने जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया होगा तो उसकी गाइडलाइंस जो होती है ना, नोटिफिकेशन जो PDF दी जाती है, उसमें आपको क्लियरली कहा गया है कि जो भी पेड सीट जिसे भी मिलता है उसे हॉस्टल नहीं दिया जाता, ठीक है। और यदि आप सादा सिंपल एडिशन में लेते हैं तो उसे आपको हॉस्टल लेने की इजाज़त है। अब ये मिलता कैसे है वो देखिए, इसको एक स्केल 100 स्केल दिया गया है। आपने डाउनलोड किया होगा अपना रिजल्ट, तो उसके नीचे देखो एक कॉर्नर में एक बन के आ रहा है, वो आप स्केल देख लेना। 80% जो होता है एक 100 मार्क्स का स्केल है। इसमें आपको नंबर्स के अकॉर्डिंग 100 मार्क्स का एक पेपर टाइप समझ सकते हैं, 100 मार्क्स का पेपर है। इसमें 80 मार्क्स क्या किससे आएंगे, आपके जो आपका रिजल्ट है उससे लिए जाएंगे, एंड जो 20 मार्क्स ऐड होंगे वो आपका डिस्टेंस, कि आपका BHU से डिस्टेंस कितना है। मान लीजिए आप दिल्ली के हैं और या आप कोलकाता के हैं, डिस्टेंस कहाँ का ज़्यादा है,
तो उनको मार्क्स 20 में से ज़्यादा मिलेंगे। समझ में आया? और मार्क्स पे डिपेंड करता है, तो हॉस्टल उन बच्चों को मिलेगा जिनके मार्क्स भी अच्छे हैं और डिस्टेंस भी ज़्यादा है। बात समझ में आ गई? यदि आपके मार्क्स अच्छे हैं और डिस्टेंस कम है तो भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। मार्क्स भी ख़राब है, डिस्टेंस भी कम है, बिल्कुल ही बेकार चांसेस हैं। केस बना रहा हूँ मैं, मार्क्स अच्छे हैं, डिस्टेंस ज़्यादा है, मिल जाएगा। मार्क्स अच्छे हैं, डिस्टेंस कम है तो भी मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। मार्क्स अच्छे हैं, डिस्टेंस क्या है वो बता ही दिया। अब क्या करो, मार्क्स कम है, डिस्टेंस ज़्यादा है, चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, मार्क्स इतने नहीं कि मार्क्स बहुत कम हो, ऐसा होगा नहीं। मार्क्स क्या हो, कम हो, डिस्टेंस भी क्या हो, कम हो, चांसेस कोई नहीं। समझ में आ गया बात? ठीक है, तो हॉस्टल कैटेगरी समझ में आ गई, आपको काउंसलिंग प्रोसेस समझा दिया, कट ऑफ्स क्या जा सकती है काउंसलिंग का। फिर भी यदि कोई भी प्रॉब्लम होगी फिर से मैं कट ऑफ्स और ज़्यादा एक्यूरेट लाने की कोशिश करूँगा, बट इससे नहीं जाएगा। ये आप यदि अंदर आ रहा है, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा था तो उसके ऊपर बनाया है। रैंक के ऊपर मत जाइए, मैं बता रहा हूँ, रैंक पर फंस जाता है बंदा, तो मार्क्स पे आप फोकस करिए। मार्क्स आपके आ रहे हैं कट ऑफ में, बट यही कहूँगा जनरल कैटेगरी वाले यदि आपके 100 बन रहे हैं, 100, तो आपको कॉल लेटर आने वाला है और आपको पेड सीट तक मिल जाएगी, डोंट वरी। 100 से कम जा रहा है तो आपको पेड सीट के भी बहुत कम चांसेस हैं। ठीक है, तो आप यदि ये सोच रहे हैं कि 90 मार्क्स हैं आपको पेड सीट मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं होने वाला है। ओके, तो फिर भी यदि कोई भी आपके पास डाउट्स है, आप या तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं या फिर आप हमारे ग्रुप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और कोई भी डाउट्स रिगार्डिंग एनीथिंग तो आप यहाँ से पूछ सकते हैं। ओके, तो ज्वाइन अस ऑन व्हाट्सअप फॉर मेकिंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं क्या किसके ऊपर बनानी है। बाय बाय।